अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने लगते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा बाकी चैप्टर्स के नस्बत थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसको साथ साथ आपने समझना है। स्टार्टिंग में सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने क्वेश्चंस की शक्ल में इसको सॉल्व किया, आपके सामने है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्रा डायग्राम टू स्टेट रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन क्या होती है और उससे हमारे पास आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। वहाँ पे वेव्स की रिफ्लेक्शन थी, यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन है। जिस टाइम लाइट हमारे पास एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है, किसी हार्ड मीडियम से किसी सॉलिड सरफेस से टकराती है, तो रिफ्लेक्ट बैक करके हमारे पास उसी मीडियम में वापस चली जाती है। रिफ्लेक्ट बैक नहीं, उसमें अंदर से पास नहीं हो सकती, तो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, बाउंस बैक कर दी है। इस फिनोमेना को हम बेसिकली रिफ्लेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ इट टर्न बैक इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम में वापस पलट के आ जाता है। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये इंसिडेंट रे आपको नज़र आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारे पास सरफेस है और ये हमारे पास ऊपर नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास होगी सिंपल सी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि तीन चीज़ों को डिफाइन करना है। नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमारे पास नॉर्मल क्या, 90 डिग्री की एक लाइन हमारे पास ड्रा करते हैं। ये 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा की गई, ये नॉर्मल है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है एंगल, वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और रिफ्लेक्टेड रे जो हमारे पास नॉर्मल के साथ एंगल बनाएंगी, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा गया है, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं हमेशा, लाइट इन्हीं दो लॉज को फॉलो करती है। पहला लॉ ये है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, तीन चीज़ें पड़ी हैं, तीनों सेम प्लेन में होंगी, यानी एक ही जगह पे होंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट पास होकर अंदर चली जाए या किसी और मीडियम में चली जाए ना, एक ही जगह पे तीनों हमारे पास चीज़ें होंगी। आल लाइज इन द सेम मीडियम। और दूसरा हमारे पास जो लॉ है ना, वो क्या कहता है, एंगल आई हमेशा एंगल आर की इक्वल होगा। जैसे ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्फेरिकल मिरर्स चैप्टर का अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, मिरर आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ होती है, शीशे का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसको आप क्या करते हैं, एक साइड को अगर रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाए तो उसके अंदर आप अपना फेस देख सकते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है। उस रिफ्लेक्शन के थ्रू आप अपनी फेस या कोई भी चीज़ उसके अंदर इमेज देखा जा सकता है मिरर के लिए। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। एक स्फेयर के इससे हमारे पास क्या करते हैं, मिरर्स को काटा जाता है। दो तरह के मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर होता है और एक कन्वेक्स मिरर होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास कनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास एक स्फेरिकल शेप आपने इस तरीके से काटी हुई है, उस स्फेरिकल शेप के अंदर हमारे पास जो कर्व सरफेस है ना, एक हमारे पास आउटर कर्व सरफेस है और इनर कर्व सरफेस है। अगर आप उसकी इनर कर्व सरफेस को, जो इनर वाली कर्व सरफेस है, इसको रिफ्लेक्टिंग बना देंगे तो वो कनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर आउटर सरफेस को हमारे पास क्या करेंगे, आप रिफ्लेक्टिंग बनाएंगे तो वो कन्वेक्स कहलाएगा। कनकेव मिरर के अंदर हमारे पास जो साइज़ है ना इमेज का, जो इमेज उसके अंदर फॉर्म होता है, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को आपने किस लोकेशन के ऊपर रखा है, किस पोजीशन के ऊपर रखा है। अगर मिरर के करीब रखेंगे तो इमेज हमारे पास डिफरेंट बनेगा, अगर दूर रखेंगे तो डिफरेंट बनेगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा और हमेशा हमारे पास साइज़ छोटा ही बनता है। हमेशा जो इमेज होता है ना, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में छोटा साइज़ बनता है। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, आपके सामने गाड़ियों का जो मिरर है उसके अंदर आपको नज़र आता होगा छोटा सा इमेज नज़र आता है। गाड़ियाँ बड़ी होती है लेकिन शीशे के अंदर छोटा सा। गाड़ियों के अंदर जो मिरर होता है वो असल में कन्वेक्स होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है, यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या है, ये नेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हम कवर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल और रियल इमेज दोनों तरह के फाउंड हो सकते हैं, लेकिन कन्वेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज होता है जो बिहाइंड द स्क्रीन बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, रियलिटी के अंदर नहीं बनता। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोल है। जो हमारे पास मिरर होता है, उस मिरर का जो सेंटर कहलाता है ना, सेंटर, उसको हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस स्फेयर से उसको काटा हुआ है, किसी स्फेयर से काटा होगा ना स्फेरिकल मिरर को, उस जिस स्फेयर से काटा है उसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये हमारे पास पोल नज़र आ रहा है। इस मिरर को अगर कंप्लीट कर दें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सी कहलाएगा और आर कहलाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज़ है, प्रिंसिपल एक्सिस है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ने वाली ये लाइन आपको नज़र आ रही है, लंबी सी लाइन है ना, स्ट्रेट,
ये हमारे पास क्या प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल फोकस क्या है इसको ज़रा समझना है आपने। प्रिंसिपल फोकस क्या है, जितने भी पैरेलल रेज होंगी मिरर के, जितनी भी पैरेलल रेज होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक सिंगल पॉइंट से पास होंगी, एक सिंगल पॉइंट से गुजरेंगे। उस सिंगल पॉइंट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, यानी एक जगह पे कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के अंदर तमाम रेज हमारे पास क्या होती हैं, एक सिंगल पॉइंट से आती हुई फील होती हैं, रियलिटी में नहीं आती, वो तो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से आती हुई फील होती है, पैरेलल रेज सिर्फ, उनको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अच्छा, इस प्रिंसिपल फोकस जो पॉइंट है इससे और मिरर के दरमियान जो फासला है उसको हम स्मॉल एफ या फोकल लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला 1/f = 1/p + 1/q। अब इसके अंदर हमारे पास f क्या है, p क्या है और q क्या है। f तो आपको अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, प्रिंसिपल फोकस से हमारे पास जो फोकल पॉइंट है उससे मिरर का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ f है, स्मॉल f। p हमारे पास क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपने जिस जगह पे रखा है उस ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है वो p है, और जो इमेज जहाँ पे भी बनेगा, इमेज की जो लोकेशन होगी, उस इमेज की पोजीशन जो है वो मिरर से जो डिस्टेंस है उसका वो q कहलाएगा, राइट। तो ये हमारे पास टर्म्स होगी, मैंने लिख भी दी हैं। उसके बाद हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है ना, यानी डिफरेंट मीडियम डिफरेंट होगी, सेम मीडियम नहीं, मीडियम डिफरेंट होगा तो लाइट हमारे पास क्या करेगी, बेंड होगी। द बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब हमारे पास लाइट बेंड होती है। ये आपको नज़र आ रहा है कि एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर एयर है और यहाँ पे ग्लास। एक आपको मैं 2-3 रूल बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर हमारे पास लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, जैसे कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी नॉर्मल लाइन से अवे चली जाएगी और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जो 90 डिग्री के ऊपर जो नॉर्मल लाइन होगी वो बेंड ही नहीं होगी, वो स्ट्रेट चली जाएगी, लाइट स्ट्रेट आएगी, ठीक है। ये 3 रूल हैं। यहाँ पे आपको ग्लास स्लैब के अंदर नज़र आ रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन किया गया, एक क्वेश्चन था, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास क्या, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे बनाती है, जो रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल आर है। इसके जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो, पहला लॉ तो सेम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तमाम के तमाम एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन दूसरा लॉ ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल नहीं है, क्योंकि बेंडिंग हो जाती है ना। तो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया है, उसके मुताबिक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन। अगर साइन हम ले लें, साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। जितना साइन आई ज़्यादा करेंगे उतना साइन आर होगा। साइन थीटा हमारे पास लेना पड़ता है, साइन आई और साइन आर, इन दोनों को अगर हम कांस्टेंट इक्वल करें तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी लगाना पड़ेगा, वो एन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया जी, कांस्टेंट की इक्वल है, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हमारे पास 2 डेफिनेशन यूज़ होती है। पहली डेफिनेशन तो यही है, स्नेल्स लॉ के मुताबिक साइन आई और साइन आर एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये रेशियो है इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का साइन लेके, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के अंदर डिफरेंस है। जब भी हमारे पास एयर या स्पेस के अलावा किसी भी और मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है, उसकी स्पीड हमारे पास हमेशा कम हो जाती है। स्पीड एयर के अंदर जो स्पीड है 3 × 10⁸ वो हमेशा c के साथ रिप्रेजेंट करती है, किसी और मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, c/v भी है और साइन आई और साइन आर भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग थी चैप्टर नंबर 3 या 12 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए आप रब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।